नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। बिहार में जब से महागठबंधन की सरकार बनी है और बीजेपी सत्ता से बाहर हुई है, तब से लगातार अमित शाह बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। एक तरफ अमित शाह का ये 7वां दौरा होने वाला है बिहार का, और इस बार वो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह 5 नवंबर यानी कि कल बिहार दौरे पर आ रहे हैं। वे मुजफ्फरपुर के पताही हवाई अड्डा में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उनका ये कार्यक्रम लोकसभा प्रवास कार्यक्रम के तहत हो रहा है। अमित शाह के आगमन को देखते हुए पार्टी तैयारियों में जुट गई है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय सहित अन्य नेता मुजफ्फरपुर का दौरा कर रहे हैं। गृह मंत्री का 10 महीने में ये 5वां बिहार दौरा है। पार्टी का मानना है कि इस रैली के जरिए गृह मंत्री को बिहार को जदयू राजद वाली सरकार से मुक्ति दिलाने के अभियान का आगाज करेंगे। मुजफ्फरपुर और आसपास के लोकसभा के नेता कार्यकर्ता जुटेंगे। मुजफ्फरपुर के बहाने गृह मंत्री आधा दर्जन लोकसभा सीटों पर निशाना साधने की कोशिश करेंगे। इसलिए पार्टी के तमाम प्रकोष्ठों और मोर्चा के नेता, प्रदेश अध्यक्ष, संयोजक और प्रभारी भी रैली सफल करने में जुटे हुए हैं। पार्टी मुजफ्फरपुर जिले की वैशाली लोकसभा सीट से कभी चुनाव नहीं लड़ी, बल्कि गठबंधन सभी दलों के उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं। अमित शाह की रैली में इसको लेकर बड़ी घोषणा के कयास भी लगाए जा रहे हैं। रैली स्थल पताही हवाई अड्डा वैशाली लोकसभा में पड़ता है। 25 फरवरी को पश्चिमी चंपारण के लोरिया में जनसभा उन्होंने की थी। 2 अप्रैल को नवादा में अमित शाह ने जनसभा को संबोधित की। 29 जून को मुंगेर लोकसभा के लखीसराय में जनसभा को संबोधित की। 16 सितंबर को झांझरपुर की जनसभा संबोधित की। 5 नवंबर को मुजफ्फरपुर में अब अमित शाह जनसभा को संबोधित करेंगे। वैसे तो पार्टी सभी 40 लोकसभा सीटों पर रणनीति बनाने के लिए काम कर रही है, लेकिन 10 सीट ऐसी हैं जो चिन्हित किए जाएंगे। अब तक चुनाव नहीं लड़ा है। इन सीटों पर अब तक भाजपा का कोई सहयोगी दल ही चुनाव लड़ते रहा है। ऐसे सीट पर किशनगंज, नवादा, गया, झांझरपुर, कटिहार, मुंगेर, पूर्णिया, सुपौल, वैशाली, वाल्मीकि नगर शामिल है। इन सीटों पर गृह मंत्री के अलावा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी रैली हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का दावा है कि गृह मंत्री के इस तरह के दौरे से मुजफ्फरपुर के सभी 11 विधानसभा, मुजफ्फरपुर और वैशाली लोकसभा के कमल खिलेगा। 2024 और 40 लोकसभा सीट 2025 में 2/3 बहुमत से बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी और भाजपा का यही लक्ष्य है। एक तरफ जहां कल 5 नवंबर को अमित शाह का मुजफ्फरपुर में भव्य रैली होने जा रहा है और ये 10 महीने में 5वां रैली है। जनसभा को संबोधित जो है वो अमित शाह करने वाले हैं और ये सारा 2024 के चुनाव को लेकर है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव आने को लेकर लगातार पार्टियां जो है अपने स्तर से तैयारियों में जुट गई है। और जब से बिहार में बीजेपी सत्ता से बाहर हुई है, तब से बीजेपी हर हाल में बिहार की सत्ता को एक बार फिर से वापस पाना चाहती है और इसके प्रयास में वो लगी हुई है। फिलहाल कल इस खबर में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे न्यूज फाउंडेशन।